on some of these things. So the idea is just to leave this thought with you. All of you are aware of it. All of you are sensitive to these things. But I would like to say that unless we think about it day and night, we will not be able to make a change. So this is the first message I want to convey to you. Before I go to the next one, I would like to invite Meera to come and share with us her own experiences as a woman coming from a poor family, how she has been able to really exhibit indomitable spirit in her life and then improve her situation, what made that difference, and in that context, how the institutions of the poor have played a role is what we are going to appreciate. Thank you. सब प्यारी प्यारी दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम मीरा है और भाइयों लोगों को नमस्ते। मेरा नाम मीरा है। मैं अंबेडकर समूह की सदस्य हूँ। आज़ादी महिला ग्राम संगठन में उसकी अध्यक्ष हूँ। रानी लक्ष्मीबाई ब्लॉक संगठन की मैं सदस्य हूँ। मैं झांसी जिला से आई हूँ। बमीना मेरा ब्लॉक है। मैं जब समूह में नहीं थी तो मेरी बहुत परेशानी थी। मैं माँ और बाप भी, मेरे पिताजी भी गुजर गए हैंगे और मैं झांसी में रहती थी। जब मेरे पिताजी गुजर गए हैं तो मैं 5 साल की थी और जब भैया लोग मेरे नहीं थे, मैं 4 बहन थी तो मेरी बहुत समस्या थी। मैं पढ़ने भी नहीं जा सकती। तो मेरी थोड़ी थोड़ी मैं बड़ी भई। बड़ी होने के बाद मैं एक बीड़ी बनाती थी, जो बीड़ी में हमारे माँ गुजारा करती थी और माँ भी बनाती थी बीड़ी। तो मैं जब 15-16 साल की हुई तो मेरी शादी भी कर दी मम्मी ने। शादी करने के बाद मैं वहाँ पर भी ससुराल में भी बहुत गरीब थी। वहाँ पर खेती भी थी तो मैं खेती कर नहीं पाती थी। तो मेरी सास बहुत मारती थी मेरे को। सास बहुत मारती थी और जब मैं कहा कि मेरी लड़की भी हुई तो वो भी कहने लगी इसकी फिर लड़की हुई, लड़की मोड़ी हो रही इसको। तो कहा कि क्या करने चाहिए तय। तो मैंने कुछ नहीं, मैं अपनी बीड़ी बनाती थी। जब मेरी पहली लड़की हुई तो 2 साल की हो गई है वो लड़की। तो मैं उसे मैंने कही इसको पढ़ा दो, पहुंचा दो। सो वो कह रहे, हमारे आदमी कह रहे थे कि क्यों जाए इसे पढ़ावे, ना तू पढ़ी ना तेरी लड़की भी नहीं पढ़ेगी। तू मोड़ी पैदा कर रही है, मोड़ी पैदा कर रही। मेरी 5 लड़की हो गई हैं। 5। मेरी माँ मेरे को बिल्कुल, सासू माँ बिल्कुल मुझे खाना नहीं देती थी खाने के लिए। इसलिए मुझे बहुत, मैं खेत पे काम भी नहीं कर पाती थी। लेकिन मैं बहुत कुटती थी, मारती थी। मेरे ते आदमी भी मारता था, इतने मेरी सासू माँ भी मारती थी। इसलिए मुझे कहा कि बहुत दुख होता था। अब मैं परेशानी किससे सुनाऊं? न परेशानी अपने मायके में सुना सकती, उतने भी परेशानी है कि उतने आदमी भी खुद भी आदमी मेरे को कुछ मदद नहीं करता था। मुझे मारता ही मारता रहता था। फिर एक दिन मैंने सुन लिया कि माँ मेरी सासू बोल रही है कि तू तो पूरी दूसरी शादी कर ले, इसे लड़की हो रही हैं। कहा कि मोड़ी हो रही हैं, तुम क्यों रखे इसे। सो मैंने सुन लिया। मैं बहुत रोई। सो अगल बगल के पड़ोसन से मैंने पूछा कि दूसरी शादी जी लोग करेंगे जी। सो हाँ कह रहे कर लेंगे। तो अब का हमने बहुत रो रही, मैं बहुत रो रही। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन जी आंध्रा की बहन आई हैंगी तो ऐसी चौंतरा बना था, मेरे को बाहर निकल ही नहीं देती थी। मेरी सासू घर ही में पहने देती थी मेरे को। और बस मैं बहुत रोती थी। अब मैं कुआ खेत का काम कुछ नहीं कर पाती। तू तो गोबर ही लाख है, तू गोबर ही पाथेगी का, गोबर ही पाथेगी तुम तो। सो फिर 2-3 बार जी आंध्रा की बहन आई हैं तो हमने की जी बहन क्यों आती हैं, हमें निकल जान दो, हम पूछे इनसे। सो कह रहे नहीं क्या करना पूछ के, तुम तो घर में बैठो, चल तू गोबर पात, चल गाह उते जा कुआ पे। मैंने कि मैं नहीं जा रही, मैं पात ही नहीं पात गोबर, ना खेती को कर पाता ही। सो बस कह रहे तूने तो बिल्कुल ही काम में बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा। जब से वो बहन आई है तो वही बहन की गाती देती है, बहन की गाती है। कहा कि क्या करने उस बहन को, वो तो आई हुई है तो चली जाएंगी। सो हमने फिर आई वो आंध्र प्रदेश की रत अम्मा आई थी तो उनने बोला, हमने
बोला जा पड़ोसन से, क्यों दीदी जी, क्या किस लिए आई हैं जी बहन, हमें बताओ कुछ। सो कह रहे तुम नहीं आओ, तुम्हारे आदमी मारेंगे, दारू पीता ही है, खूब ही मारा थे तुम, तो हमें जी चिट भी है कि देखो इतना मारा जी, मारा है देखो, हम बहुत दिखते हैं लेकिन कुछ नहीं। अब हमने कहा, अब हम फिर कुआ पे चले गए, फिर लतम्मा आई तो मेरे को अचानक लतम्मा कुआ पे डलिया धरे, हम जा रहे थे तो कह रहे थे बहन तुम्हारा क्या नाम है, तुम तो जुड़ी नहीं है समूह में। हमने कही दीदी हमारा आदमी मारता है, हम नहीं जुड़ पाएंगे। और नहीं तुम तो जुड़ जाओगी, तुम तो बहुत बोल लेती। हमने कि हमें कप ही होती है, हम किसी से बोलते हैं तो हम डराते हैंगे, जब हमें घर ही में डर लगता है तो बाहर कैसे बोलेंगे हम। सो कह रहे तुम आप समूह में जुड़ जाओ। तो हमने कि हमें कौन जोड़ेगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं बीड़ी बनाती हूँ तो वो बीड़ी देवे को, ऐसी पड़ोसन में वो बीड़ी दे देते बना के, तो वही हम खर्च कर लेते और बस ऐसे कुछ चुपके से मंगा लेते हैं, बच्चे को भी खिला देते हैं ना, बच्चों को भी हमें मोड़ियन को भी रोटी नहीं देते थे कि जी इतनी लड़की हो गई को खाए खुला खुआएगो इन्हें और को जो मोड़ियन को पालेगो। सो हमने बहुत बीड़ी बनाई, हमारी एक मोड़ी भी सीख गई बीड़ी। हमने की जब मोड़ी की जिंदगी खराब हो रही, तुम बेटा मैं पढ़ा हूँ तो मैं कहा कि तई बीड़ी बनाओ हो, रात दिन मैंने बीड़ी बनाई हैगी। तो फिर रतम्मा आई थी तो बहन ने कही तुम जुड़ जाओ, हम दे दें पैसा। सो हमने की बहन हम तुम्हारे पैसे कहाँ से देंगे। सो कहते तुम 5-5 रुपया करके दे दीजो, हाँ हम कहा कि तुम्हारी जितना खर्चा मिले बीड़ियन को सो तुम दे दियो। सो हमने कही हाँ हम दे देंगे। तो वो जोड़ लिया, हमें मस्कों जोड़ लिया। सुनने की तुम कुछ अध्यक्ष बनना, हमने की नहीं हम बाहर जाने नहीं पाएंगे, हम कितना टेम्पो में बैठेंगे 2 सीटर में तो हमें देख लेंगे तो मारेंगे हमें। इसलिए हम कहा कि हमें तो कोई सदस्य बना दो, अगर ऐसी चुपके से तुम कर रही हो तो चुपके से हमें सदस्य बना दो। तो हमने चुपके से जुड़ गए इनसे, उनसे कुछ काऊ से ना सासुस माँ से किया ना अपने आदमी को भी बताया। सो बस हम कहा कि तय जुड़वे के बाद अब हमें उसने मीटिंग हती, उसने बहन ने हमें बुलाया कि मीरा आप आओ मीटिंग में। हमने कही हम नहीं आएंगे। अब तो कहा कि तुम दिन के लगाओगे क्या शाम के तो वो दारू पी के आ जाएंगे, वो कहा कि हमें मारेंगे। तुम कहा कि दिन के नहीं लगाना, रात में नहीं लगाना, दिन में लगा लेना, जब जी बाहर निकल जाते हैं तो हम लगाएंगे, सास कुआ पे चली जाएंगी तो हम आ जाएंगे। तो बस उनने दिन में लगाई। तो कह रहा हम उनने बताया, फिर रतम्मा ने बताया कि हफ्ता बचत करोगी और 50 रुपया का 10 रुपया जोड़ोगे, हफ्ता महीना भर के 50 रुपया हो जाएंगे। तुम कछु भी अपना धंधा भी कर सका, तुम जो नहीं कर बीड़ी नहीं बना पाओ, बीड़ी में दिन भर आंखें फोड़ लो तुम। इसीलिए कुछ धंधा करो, कुछ दुकान को, कछु बकरी को, कछु का छिंजा मिंजा पाल लो, कछु भी तुम्हारी खेती भी हैगी और जो पेड़ पौधे भी हैं जी डार दू करे। सो हमने कही इतने पैसा को दे है हमें। सो हमने कछु फिर हमने जा कही, हमने कही ठीक है, हमें बहन से कही, हमने बहन बचत में से हमें तुम 300 रुपया दे दो। 300 रुपया हमें सब बहनों ने हमें कहा कि बैठक में उनने सलाह ली कि जी मीरा बहन को 2-3 हजार रुपया की जरूरत है, मैं 3 हजार रुपया दे दूँ। सो हमने कही ठीक है हम ले लेंगे और हम एक बकरी ले लेंगे, लेकिन हम वो बकरी हम जाने किया ना कि हमने पैसा दिए, तुम जाके देना कि हमने पैसा दिए और जो बकरी हमारी पाल लो। तुम कहा कि जैसे किराए से नहीं वो होता है बटिया से, तो तुम बटिया से ले लो। कहा कि हमने कि हाँ ठीक है। तो हमने बटिया से मस्कों से वो छिजिया पाल ली, छिजिया पाल के बाद वो चरा लिया। हम उसके हमें 2 बुकरा भाई और 2 बुकैया भाई 4 हो गई। सो बस अब उन्हें अभी भी नहीं पता पड़ा कि ये समूह में जुड़ गई। तो हम समूह में जब मस्को मीटिंग जाती करवे तो फिर हमने की जी आप किस्त कहाँ भर रही हैं। हमने की जी बुकरा बहन तो हमें जो पैसा की जरूरत है, हमें कहा कि हमें तो बुखार चढ़ आओ तो हमें जो किस्त भरने। तो फिर ने कही कहाँ से तुम्हें बुखार कब चढ़ो, तो कौन ने दे दे पैसा। सो हमने की भरने हैं दे दो। सो फिर ने की ले दे की देने, हमने की हमने इनके कर्ज में लाए थे। और सो फिर हमने कहा कि मस्को हमने ये किस्त दोबारा से 500 से हमने वो वापस कर दी 3000 रुपये। अब हम 3000 से फिर हमने कहा कि तई बकरी बड़ी हो गई, फिर बकैया भाई 5 हो गई बकैया, और वो बकरिया अभी हैगी, वो अभी भी हैगी, 5 बकैया और हो गई। अब हमें फायदा हो गई। हमें सासू माँ को फिर पता पड़ा कि जी तुम पैसा कहाँ से आई थी। हमने कही हम समूह में जुड़ गए। तो हमें समूह सब बहनन ने बताया कि हमने दे पैसा। वो का कछु उल्टा सीधा काम करके आई है कि उल्टा सीधा कहाँ से आए हैं पैसे। हम सब बहनों ने सहयोग दिया तो उसने दिए हैं पैसे।
तो हम कहा कि वो बकरी हो गई। अब हमने फिर लो हमारा सीसीएल होने लगा, 25,000 का सीसीएल हुआ। तो हमने सब बहनों से कहा, बहन हमें कहा कि तई तुम 5,000 रुपये दे दो, हम छोटी सी परचूने की दुकान डाल लेंगे। तो ठीक है, उनने सब बहनों ने 25,000 निकले तो 5,000 सब बहनों ने